हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए चाइनीज़ ड्रामा का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यू हुआई और जैंग जैंग वेकेशन के बाद आज फर्स्ट डे स्कूल एक साथ जा रहे होते हैं। जिसके बाद सर पिंग पैंग उनकी क्लास में आकर सबको ग्रीट करते हैं और बताते हैं कि जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए एक ऑप्शन है। अगर वो चाहें तो अपना सब्जेक्ट आर्ट से चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद जियांग थोड़ी अपसेट हो जाती है और बाकी सब भी सोच में पड़ जाते हैं। जैंग जैंग यू हुआई से पूछती है तो वो कहता है कि मैं साइंस को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाऊँगा और साइंस में पीएचडी करूँगा। जिसके बाद वो सब लोग भी डिसाइड करते हैं कि वो सब जो सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे हार्ड वर्क करके अपने ग्रेड्स को बेहतर करेंगे। इधर हम जैंग जैंग को देखते हैं जो कि लू जिंगही की दी हुई पेंटिंग को देख रही होती है। नेक्स्ट डे जैंग जैंग यू हुआई को कहती है कि वो भी वॉलीबॉल खेलना चाहती है तो उसका नाम भी लिख दो। जिसके बाद यू हुआई उसको खेलना भी सिखाता है लेकिन वो उसकी बहुत इंसल्ट कर रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो सुनकर जैंग जैंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जैंग जैंग के पास आता है और उसको कहता है कि सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। जैंग जैंग उसको बताती है कि मैं अपना सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं आर्ट्स में पढूं। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि सर पिंग पैंग को डिंग यिंग की बात करते हुए सुन लेती है कि वो किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हैं। जिसके बाद वो बहुत रोती है। इधर जैंग जैंग यू हुआई को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम साइंस में ही पढ़ने वाले हो। वो दोबारा से हाँ कह देता है। जिसके बाद वो उसको कहती है कि शायद तुम मुझे स्टूपिड समझते हो, तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैं आर्ट्स में एडमिशन ना लूं क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद सब लोग सैड होते हैं। सर पिंग पैंग से वो लड़की मिलने नहीं आती है, वो इसीलिए ड्रिंक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियांग भी रो रही होती है सर पिंग पैंग की वजह से। इधर जैंग जैंग भी रो रही होती है। सुबह सर पिंग पैंग सबके सामने एक एक चार्ट रखते हैं और कहते हैं कि अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल कहता है तुम लोग वही करना, और उनको अपना सब्जेक्ट चूज करने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद जैंग जैंग आर्ट्स चूज कर लेती है जो देखकर यू हुआई को बहुत गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जिसमें जैंग जैंग की नाक पर चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद यू हुआई उसको फर्स्ट एड करता है और उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। तभी जैंग जैंग वो पिक्चर्स देखकर रोने लग जाती है और कहती है कि अब से मुझे ये क्लास छोड़नी पड़ेगी। जिस पर यू हुआई कहता है तो क्या हुआ, तुम रो मत, हम फिर भी एक ही टीम में रहेंगे। जिसके बाद लू जिंगही जैंग जैंग को कॉल करता है और उसको बताता है कि कल उसका फाइनल एग्जाम है। तो जैंग जैंग उसको कहती है तो तुमने मुझे ऑल द बेस्ट बुलवाने के लिए कॉल की है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने बस तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कॉल की है। तो वो उसको कहती है ओके, हेलो, मेरा नाम जैंग जैंग है। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, और मेरा नाम लू जिंगही है। और उसके बाद जैंग जैंग उसको ऑल द बेस्ट भी कह देती है। नेक्स्ट डे लू जिंगही अपनी एग्ज़ाम में जैंग जैंग के स्केच बना रहा होता है। इधर जैंग जैंग अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल में होती है। तभी उसको लू जिंगही के नाम की अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा था कि उसने आर्ट स्कूल में सेकंड प्राइज़ लिया है और वो इस सेमेस्टर में वापस ज़ेनहुआ में आ गया है। जैंग जैंग और यू हुआई साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी उनका एक क्लासमेट आकर उन्हें बताता है कि लू जिंगही वापस आ चुका है। जिसको सुनकर यू हुआई का तो मुंह देखने लायक होता है। और इधर लू जिंगही जैंग जैंग के पास आता है और यू हुआई के सामने उसका हाथ पकड़कर ले जाता है जो देखकर यू हुआई तो जल के राख हो जाता है।
और उसके बाद वो जैंग जैंग को बाइक पर बिठा देता है और एक रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है जहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है और जैंग जैंग बहुत शौक से खा रही होती है। वो बस जैंग जैंग को ही देखे जा रहा होता है। जिसके बाद वो जैंग जैंग को लेकर सी साइड पर चला जाता है और कहता है, मैं ज़ेनहुआ में हमेशा के लिए नहीं आया हूँ। मैंने बहुत सोचा कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करने के पीछे कोई भी रीज़न नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तुम मुझे बेवजह ही अच्छी लगती हो। और ये सब कुछ सुनकर जैंग जैंग तो इमोशनल ही हो जाती है। तो वो उसको कहता है कि अच्छा अब ज़्यादा सीरियस मत हो, चलो हम लोग घर चलते हैं। नेक्स्ट डे लू जिंगी कॉलेज की वॉल पर एक पेंटिंग करता है और जैंग जैंग को एक बुक दे देता है और ज़ोर ज़ोर से पूरे स्कूल में बाय बाय जैंग जैंग, आई मिस यू सो मच कहता है। जिसके बाद जैंग जैंग वो बुक देखकर स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सब क्लासमेट्स मूवी देखने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं जिसमें रोमांटिक सीन्स देखकर सब लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। जिसके बाद वो सब लोग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैंग जैंग और यू हुआई दोनों मिलकर सॉन्ग सिंग करते हैं। जिसके बाद यू हुआई उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता था, लेकिन मुझे ये करना अलाउ नहीं है, और उसको ऑल द बेस्ट कहकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जैंग जैंग उसके पास आकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है, लेकिन तुम्हारी क्लास तो दूसरी है ना। जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग जैंग जैंग और जियांग को देखते हैं जो लेट आने वाले स्टूडेंट्स को साइड पर खड़ा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यू हुआई भी आ जाता है जो लेट होता है। जैंग जैंग उसको कहती है कि तुम डायरेक्टर पैन के आने से पहले जल्दी से भाग जाओ। दूसरी तरफ क्लास में रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है जिसमें फर्स्ट पोजीशन एक न्यू लड़की बीलिन ने ली होती है और उसके बाद यू हुआई ने। जिसके बाद चाइनीज सब्जेक्ट की टीचर क्लास में आ जाती हैं और वो यू हुआई को डांटती हैं और बताती हैं कि भले ही वो बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन वो चाइनीज में फेल हो चुका है। जिसके बाद वो लोग जियांग के घर ग्रुप स्टडी करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो लोग स्टडी करने की जगह कार्ड्स खेलने लग जाते हैं और खेलते खेलते उनको पता भी नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। दूसरी तरफ बेलिन की वजह से जैन दैन, जियांग और जैंग जैंग तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और उनका झगड़ा भी हो जाता है। दूसरी तरफ जैंग जैंग की टीचर बहुत रो रही होती हैं। तभी जैंग जैंग और जियांग उनसे पूछती हैं तो वो उनको बताती हैं कि उनकी बेटी 15 साल की है और हर वक्त कंप्यूटर ही यूज़ करती रहती है और अब वो घर से कहीं पर चली गई है और पुलिस भी उनकी कंप्लेन नहीं लिख रही है कि वो खुद से घर से गई है। जिसके बाद जैंग जैंग और जियांग उनसे उनका QQ नंबर ले लेती हैं और कंप्यूटर कैफ़े चली जाती हैं जहां पर उनको यू हुआई और जाओमू भी गेम्स खेलते हुए मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से वो लोग उस बंदे को ट्रैप कर लेते हैं जिससे उनकी टीचर की बेटी बातें करती थी और उसकी लोकेशन निकलवा कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बंदा भागने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जियान दैन भी आ जाती है और उस बंदे पर डस्टबिन उल्टा कर देती है, जिसके बाद वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। और इसी सस्पेंस से भरे सीन के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।